Welcome back, students. Welcome to your history class. I, your history teacher, is back with the continuation of chapter number 13, that is Mahatma Gandhi through the contemporary eyes, or we can say Mahatma Gandhi and the Indian nationalist movements. The topics to be covered in this video are Simon Commission and Declaration of Pune Swaraj. Also, we'll be talking about the civil disobedience movement. In the very last videos, we have discussed about the non-cooperation movement led by Mahatma Gandhi. Also, about the life and history of Mahatma Gandhi, Khilafat agitation, Jallianwala Bagh massacre and all. And in this video, we'll be discussing the civil disobedience movement, the Pune Swaraj movement, Declaration of Pune Swaraj, and the Simon Commission. See, before discussing about the civil disobedience movement, let's discuss the factors leading to civil disobedience movement. And the factors were the Simon Commission and the Declaration of Pune Swaraj. Simon Commission. Simon Commission, you all might have heard about this in your previous classes. And from Pune Swaraj, we know that Pune means complete and Swaraj means Apna Raj, independence, that is Pune Swaraj. Further continuing the Simon Commission, what happened in November 1927, ब्रिटिशर्स ने एक साइमन कमीशन अपॉइंट की और जिसको लीड किया सर जॉन साइमन ने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को सजेस्ट करने के लिए, कुछ चेंजेस लाने के लिए उसमें. There were 7 members of British Parliament and which had no Indian member. और इससे क्या हुआ, इंडियंस को बहुत ज़्यादा बुरा लगा एंड दे गॉट हर्ट. उनको लगा कि हमारे साथ इंटेंशनली किया गया है ताकि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया जा सके. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग एंड जो हिंदू महासभा थी, उन्होंने डिसाइड किया कि हम साइमन कमीशन को बॉयकॉट करेंगे एट एवरी स्टेज एंड इन एवरी फॉर्म. कहीं पर भी हम इसका साथ नहीं देंगे. द कमीशन वॉज वेलकम्ड विद हड़ताल की गई और एक नारा हमें पता है बहुत कॉमन था, ब्लैक फ्लैग्स के साथ स्लोगन यूज़ किया गया, साइमन गो बैक. गवर्नमेंट ने इस एजिटेशन को सप्रेस करने की बहुत कोशिश की, लाठी चार्ज भी किया. एंड इस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय, ही वॉज बीटन अप मर्सीलेसली क्योंकि ही वॉज लीडिंग दिस एजिटेशन. और 30 अक्टूबर 1928 को ही वॉज बीटन मर्सीलेसली एट लाहौर रेलवे स्टेशन. और क्या हुआ था, लाठियों की वजह से उनको चोट इतनी ज़्यादा लग चुकी थी कि फर्दर ही डाइड, ही लॉस्ट हिज लाइफ. अब साइमन कमीशंस की रिकमेंडेशंस क्या थी, ऑटोनॉमी इन प्रोविंसेस, अपनी मर्जी से प्रोविंसेस को चलाना. प्रोविंशियल लेजिस्लेचर काउंसिल्स शुड बी एक्सपैंडेड, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर काउंसिल्स थी उसको एक्सपैंड करो. प्रिंसली स्टेट्स को भी गवर्नमेंट कंट्रोल में लाओ. ब्रिटिश ट्रूप्स, प्रिंसली स्टेट्स यानी कि जहाँ पे प्रिंस या राजा रूल करते थे, ब्रिटिश ट्रूप्स और ऑफिसर्स को यहाँ पर ज़्यादा से और कुछ सालों के लिए यहाँ स्टे करने के लिए बोला साइमन कमीशन ने. और हाई कोर्ट्स को कहा कि हाई कोर्ट शुड बी कंट्रोल विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन यानी कि जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हम बोलते हैं, दैट शुड बी कंटिन्यूड हेयर. तो ये कुछ बेसिक रिकमेंडेशंस थी किसकी, साइमन कमीशन की, जो कि इंडियंस को पसंद नहीं आई. नेहरू ने रिपोर्ट दी, ब्रिटिशर्स ने जस्टिफाई किया कि जो इंडियन expulsion of Indian in the Simon Commission by stating that Indians are not united and can't commonly agree on reforms. जब नेहरू से बात हुई तो ब्रिटिशर्स ने एक दावा किया कि तुम लोगों को यानी कि तुम इंडियंस को हमने तो इसमें इसलिए इन्वॉल्व किया क्योंकि तुम लोग तो खुद ही एकजुट होकर काम नहीं करते, यू पीपल आर नॉट यूनाइटेड. सो सारी की सारी पार्टीज जो थी दे केम टुगेदर एट ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस की एंड मोतीलाल नेहरू वॉज मेड द चेयरमैन ऑफ द नेहरू कमेटी. मोतीलाल नेहरू को चेयरमैन बना दिया गया और उन्होंने एक रिपोर्ट प्रेजेंट की उनके सामने, दैट वाज नोन एज नेहरू रिपोर्ट. और इस नेहरू रिपोर्ट में क्या था, जो कम्युनल प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो कम्युनिटी डिविजन्स आ रही थी, उनसे किस तरह से डील करना, उसके लिए सॉल्यूशन थे. अब हमारा टॉपिक आता है डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज. कांग्रेस ने एक अल्टीमेटम दे दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट करो बाय द एंड ऑफ 1929 या फिर हम लोग एक मास मूवमेंट
करेंगे और तुम्हें उसको फेस करना पड़ेगा। 1 साल का टाइम बीत गया और नेहरू जो रिपोर्ट थी कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर जवाहरलाल नेहरू वॉज मेड द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1921 और पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस वॉज डिक्लेयर्ड एज ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस कि अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, अब हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए अपनी, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। 31 दिसंबर 1929 नेहरू ने एक ट्राई कलर इंडियन फ्लैग होस्ट किया। कहाँ पर? ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी एट लाहौर। ट्राई कलर फ्लैग होस्ट किया किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पर 31 दिसंबर 1929 को। और अब क्या डिसाइड किया गया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करना चाहिए और स्वराज की डिमांड रखनी चाहिए। और स्वराज का मतलब मैं बार बार बोल रही हूँ, स्वराज मीन्स पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज डे बोला गया थ्रू आउट द इंडियन नेशन एंड ट्राई कलर फ्लैग्स वुड बी होस्टेड और इंडियंस वुड रिजाइन फ्रॉम लेजिस्लेचर एंड वुड विड्रॉ देमसेल्व्स फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एसोसिएशन विद द ब्रिटिशर्स। जो भी चीज़, जो भी एसोसिएशन, जो भी काम ब्रिटिशर्स के अंडर था, इंडियंस ने डिसाइड किया कि अब हम वो काम नहीं करेंगे, अब हम उसमें कंटिन्यू नहीं करेंगे, विल विड्रॉ आरसेल्स फ्रॉम देयर। और अब अल्टीमेटली क्या हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया गया। और ये बेसिकली हुआ क्या था कि अब गांधी जी ने लोगों को कहा कि द पीपल वर आस्क्ड टू डिफाई द लॉज एंड ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि भाई आपने उनको फॉलो नहीं करना, डिसओबीडियंस दिखानी है, अपने डिसओबीडियंट बनना, आप लोगों ने ओबे नहीं करना उन रूल्स को, बट विदाउट एनी ऑफ द वायलेंट मूवमेंट, वायलेंट मेथड अडॉप्ट नहीं करना। तो गांधी जी ने क्या किया, डिसाइड किया कि भाई 11 मार्च 1930 को वाइसरॉय को एक नोटिस दिया और अपने कुछ जो फॉलोअर्स थे उनके साथ इकट्ठे हुए। गांधी जी ने ना बहुत अच्छा एक तरीका अपनाया कि कोई ऐसी चीज़ के ऊपर वर्क करना चाहिए दैट इज़ कॉमन फॉर ऑल द पीपल, अमीर गरीब, गोरा काला, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, किसी के लिए भी हो, सबके लिए बराबर। एंड द थिंग वाज दैट सॉल्ट इज़ द मोस्ट नेसेसरी आर्टिकल ऑफ कॉमन मैन्स फूड। द गवर्नमेंट actually doubled the duty on the salt and also prevented the making of salt from sea water. तो गांधी जी को लगा कि भाई अब लोगों को इकट्ठा करने के लिए सबसे बड़ा तरीका क्या है, सॉल्ट। तो 12 मार्च को 1930 को अपने 79 फॉलोअर्स के साथ गांधी जी ने साबरमती आश्रम से मार्च स्टार्ट की। डांडी एक विलेज है गुजरात में, उसको स्टार्ट किया मार्च को, चलते गए और 6 अप्रैल को वो वहाँ पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, He picked up some salt and violated the salt laws. Salt बनाया और laws को तोड़ा. He selected to attack salt tax because it affected all the sections of society. मैंने बोला कि गांधी जी ने डिसाइड किया कि जो सब पे इम्पैक्ट इक्वली डालता हो, तो वो क्या था, सॉल्ट, पुअर पे भी इम्पैक्ट डालता था। और सॉल्ट लॉ ब्रेक करने के बाद गांधी जी ने एक मूवमेंट लॉन्च की जिसको बोला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देखो प्रोग्राम्स क्या रहे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के, बॉयकॉट प्रोग्राम्स रहे, फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट किया, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया और लिकर को भी बॉयकॉट किया। और कुछ और प्रोग्राम्स जो थे जैसे कि सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, टैक्सेस और रेवेन्यूज़ देने से मना कर दिया। और सारे के सारे जो प्रोग्राम्स थे ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंडर ही आए। ठीक, वो सारे प्रोग्राम्स को कंटिन्यू किया जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर आए थे। गांधी जी ने कॉपरेट करने के लिए जो मना किया था वो तो चलता ही रहा, उसके अलावा अब इनकार करने के लिए भी कुछ और तरीके, बॉयकॉट करने के लिए भी गांधी जी ने सजेशन दी। मैंने आपको एक बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ मैं। पहले क्या चली, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट प्लस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चली। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हम नॉन कॉपरेशन को फॉलो कर रहे थे, तो नॉन कॉपरेशन के बाद क्या चली, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट प्लस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और इस सब के बाद हमने क्या अचीव की, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज यानी कि फिर से बोल रही हूँ, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। थैंक यू स्टूडेंट्स, I hope you all are staying at home and will continue doing that. Thank you. Take care. Stay safe. Stay at home.